वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे, ये रीडिंग का टॉपिक बहुत नया है और ये रीडिंग बहुत लोगों को हेल्प करेगी ये जानने में कि इस जन्म में तकदीर आपको क्या देगी। जी हाँ, आपके जीवन में आपका भाग्य, आपकी किस्मत, आपका फॉर्चून कुछ ना कुछ पहले से ही निर्धारित होता है और जो आपको मिलता है इस जन्म में वो भी आपके अच्छे कर्मों के कारण मिलता है। तो हम आज इस रीडिंग में जानने वाले हैं कि तकदीर आपको क्या देगी इस जन्म में। ये रीडिंग पिके कार्ड है, स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस हैं, आप उन्हें देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। जिन्होंने इस पहले ऑप्शन को चुना है, तकदीर आपको क्या देगी। सबसे पहले तो आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल किस्म के इंसान हो, आप लोगों की मदद करने में कभी भी पीछे नहीं रहते। आपको पॉजिटिव रहना, लोगों को पॉजिटिव फील करवाना, लोगों में उत्साह जगाना और लोगों को मोटिवेट करना बहुत अच्छा लगता है। आपकी लाइफ की जर्नी इतनी आसान मुझे नज़र नहीं आती कि आपकी लाइफ बहुत इजी रही हो, और ये भी लगता है कि यहाँ कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो परेशान होते रहते हैं अक्सर ये सोचकर कि उनकी लाइफ में कभी सच्चा प्यार उनको नसीब में मिलेगा या नहीं। तो आपको सबसे ज़्यादा फिक्र और चिंता रहती है आपके ट्रू लव को लेकर, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों का अपने जीवन में कोई सच्चा प्यार जिससे आपको बहुत अटैचमेंट थी, गहरा लगाव था, वो पास्ट में किसी ब्रेकअप को दिखा रहा है। तो इस जन्म में आपकी तकदीर आपको क्या देगी। आपको इस जन्म में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कार्मिक होंगे, और अब आप कार्मिक नाम सुनकर या ये शब्द सुनकर किसी भी तरह की चिंता या परेशानी में आने की ज़रूरत नहीं है। कार्मिक लोगों के साथ हमारी लाइफ का कुछ कर्मा जुड़ा रहता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में होता है। जब तक वो कर्म हम समझते नहीं हैं, उन कर्मों को हम पूरा नहीं करते, तब तक हमें भगवान, यूनिवर्स या जो हमारी किस्मत है वो ऐसे साइकिल्स में घुमाती है ताकि हम अपनी लाइफ के अंदर असली लोगों की पहचान कर सकें। तो प्यार को लेकर तो चिंता मत करें। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है। कोई भी किसी भी राशि का पर्सन जो इस रीडिंग को सुन रहा है या सुन रही है, आपके तकदीर में सच्चा प्यार भी है और आपके तकदीर में एक ऐसा सोल रिलेशनशिप है जिसके साथ आप इस जन्म को इतना एंजॉय करोगे कि आपको पुराने सभी रिश्ते, दुख दर्द, चीटिंग या जो आपको अचानक गोस्ट कर जाते थे, अगर उनका वूंड आप कैरी कर रहे हो, उनका दर्द आप आज भी अपने सीने में कैरी कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन वो पास्ट आपसे भूल नहीं पाता, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपके लिए इस जन्म में तकदीर आपको आपके बेटर हाफ से, आपके काउंटर पार्ट से बहुत जल्द मिलवाने वाली है, बहुत जल्द। शायद कुछ लोगों में तो ये इतनी जल्दी होगा कि आप इस रीडिंग को सुनने के 40 दिनों के अंदर ही, 40 डेज़ के अंदर ही किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट में आने वाले हो जो आपके सोलमेट हैं। तो प्यार तो आपकी किस्मत में है। लव मैरिज भी लिखी है यहाँ पे और अरेंज मैरिज भी। लेकिन अब मैं इस
लव मैरिज और अरेंज मैरिज को बहुत डीपली यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बिकॉज़ उसके लिए आप मेरे चैनल के ऊपर मैरिज पे, सोलमेट रीडिंग्स पे और आपकी लाइफ में जो डेस्टाइंड पार्टनर है, इन टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं और वो सभी टाइमलेस हैं। जब भी वो वीडियो आपको सुनने का मन करे कि आप चाहते हो कि लाइफ में आपका सच्चा प्यार कौन है, या आपकी शादी कैसे इंसान से होगी, और अगर ये रीडिंग शादीशुदा लोग भी सुन रहे हैं तो वो अगर कंफर्म करना चाहते हैं कि उनकी तकदीर में क्या लिखा हुआ है, तो मैंने बहुत सारी रीडिंग्स लक पे, डेस्टिनी पर, फॉर्चून पे बनाई हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हो। तो दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी यहाँ पर है, वो है आपकी, कि आपकी किस्मत में आपको दुनिया से आगे निकलने का मौका बहुत बार मिलेगा, लेकिन आपके खुद के कुछ ऐसे फैसले होंगे जो बड़े फुलिश हो जाएंगे। पास्ट में आपने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जल्दी में आकर, या किसी पे भरोसा करके, या किसी ने आपको अपनी बातों में ले लिया कि मैं तुम्हारी लाइफ में हमेशा रहूँगा या रहूँगी, और आपने उनके चक्कर में अपनी लाइफ के कुछ अहम फैसलों को, सुनहरे अवसरों को हाथ से अगर गंवा दिया है, तो घबराइए मत। आपके जीवन में बहुत जल्द कोई इच्छा पूरी हो सकती है। आपके लिए अगले 9 हफ्ते, 9 वीक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप शादी के लिए देख रहे हो, चाहे आप नए रिलेशन में जाने के लिए देख रहे हो, चाहे आप नया बिजनेस खोलना चाहते हो, नई जॉब देखना चाहते हो, कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हो, किसी दूसरे शहर में या कंट्री में ट्रैवलिंग को लेकर प्लान बना रहे हो, तो वो प्लानिंग भी सक्सेसफुल होगी और वो ट्रैवल भी फॉर्चून लेकर आएगा। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आपकी तकदीर में इस जन्म के अंदर दोनों हस्बैंड वाइफ के आपसी तालमेल के साथ आप कुछ ऐसा सोसाइटी के लिए करने वाले हो जिसमें आपके ख़ानदान का नाम रोशन होगा। और ये आपका कोई पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्म भी है, ये आपका कोई सोल पर्पस भी है कि इस जन्म में आपने जन कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए, सोसाइटी के लिए, नेचर के लिए, पेट्स के लिए, ह्यूमंस के लिए अपनी सर्विसेज को, अपने सेवा भाव को, अपने कर्मों को अपना फ़ायदा ना सोचते हुए गिविंग एनर्जी में, नर्चरिंग एनर्जी में और लोगों के प्रति दया भाव से उन कर्मों को पूरा करते जाना है। आप ये जितना सेल्फलेस हेल्प करोगे, जितना ज़्यादा नेचर से जुड़ोगे, जितना ज़्यादा जानवरों की टेक केयर करोगे, घर में बड़े बुज़ुर्गों का ख्याल रखोगे, बच्चों को लेकर आप अगर किसी तरह से दान पुण्य करते हो, छोटे बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड, स्टेशनरी से रिलेटेड, बुक्स का, स्टेशनरी आइटम का हेल्प करोगे, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते, तो आपके कुछ जीवन के रुके हुए काम हैं, वो ये सब करने से बनने शुरू हो जाएंगे। और ये 1 या 2 बार नहीं करना, कम से कम 3 महीनों में ये आपने ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस, चैरिटी, सेल्फलेस सर्विस या अपनी हेल्प या सपोर्ट अगर आप देने लायक हो, आप उस पोजीशन पर हो कि आपकी मदद किसी और को फ़ायदा दे सकती है या किसी और का दुख कम कर सकती है, तो प्लीज़ अपनी हेल्प को अंदर ही बचा कर मत रखें। एक गिविंग हैंड ज़रूर लोगों के लिए आगे बढ़ाएं। कुदरत आपको बहुत कुछ देगी, स्टेटस देगी, शायद आप गवर्नमेंट से कोई बड़ा रिवॉर्ड,
रिकग्निशन, कोई प्राइज़, कोई लॉरेल, किसी तरह से नेम फेम भी पाने वाले हो या ऑलरेडी अचीव कर चुके हो सोसाइटी में इतना कुछ, तो आपके आगे आने वाला जो टाइम है वो फाइनेंशियली बहुत प्रॉस्परस है, अबंडेंट है एंड बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। तो ये सब मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है और ये आपकी तकदीर में लिखा है कि पहले जीवन में कुछ ठोकरें खानी पड़ेंगी, कुछ कार्मिक लोगों के साथ अपने पुराने कर्ज़ों को पूरा करना पड़ेगा और उसके बाद आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर, एक नई एनर्जी और एक नई टोटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सब था ऑप्शन 1 में। ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, आपसे रेजोनेट हुई तो आपने करना बहुत सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लें। मैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी जो है ऑप्शन 2। तो इस जन्म में तकदीर आपको क्या देगी? सबसे पहले तो यहाँ आप लोगों का जो जीवन का साइकिल है, कुछ लोगों का बहुत ही उतार चढ़ाव को दिखा रहा है, यानी कि अप्स एंड डाउन्स बचपन से अभी तक के जीवन में आप लोगों ने बहुत देखे होंगे। और कुछ कार्ड्स टैरो में आप लोगों के लिए ऐसे निकले हैं जो एक स्मूथ लाइफ को इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बाकी देखने वाले दर्शकों की लाइफ में कोई टफ टाइम, स्ट्रगलिंग टाइम या किसी तरह का चैलेंजिंग टाइम नहीं आया। आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी रही है। तो इस ऑप्शन के अंदर 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप वो है जिनकी लाइफ में बचपन से बड़े होने तक काफ़ी चुनौतियां रहीं, कठिनाइयां रहीं, सफ़र आसान नहीं था, रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रहा है और काफ़ी लोग आपसे बचपन से ही अभी तक जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, एनवी की भावना है, जलते हैं आपकी पावर को देखकर, आपके कॉन्फिडेंट बिहेवियर को देखकर, आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को देखकर। तो आपकी तकदीर में देखो बहुत नेम फेम लिखा है। अब ये नेम फेम जो होता है ना, लोग एक ही चीज़ से जोड़ लेते हैं कि सेलिब्रिटी स्टेटस मिल जाएगा, हम सेलेब की लाइफ एंजॉय करेंगे। हर इंसान टीवी पे नहीं आता तो क्या वो फेमस नहीं है? कुछ लोग अपने एरिया में फेमस हैं, कुछ लोग अपने काम की जगह पे फेमस हैं, कुछ लोग अपने ख़ानदान का नाम इतना रोशन करते हैं जो किसी ने ख़ानदान में नहीं किया होता वो कर जाते हैं और अपने पूरे ख़ानदान के अंदर अपनी एक अलग पहचान, एक अलग नाम और मुकाम हासिल करते हैं। तो पॉपुलर होना या फेमस होना बहुत लोग टीवी में आने से ही जज करते हैं या नोटिस करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोग भी हैं जो आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं। किसी तरह से राजनीति से या तो आपका बहुत इंटरेस्ट है या फिर आपके घर में कोई ऐसा रहा होगा जो पंचायत में हो या सरपंच हो, कोई चौधरी हो या राजनीति से कोई लिंक हो। ये जन्म आपको बहुत सारी धार्मिक यात्राएं भी करवाएगा। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थानों में जाकर आप अपने हुनर का, अपनी काबिलियत का झंडा गाड़ोगे। और अगर मैं यहाँ रिलेशनशिप की बात करूँ तो इस जन्म में आपको कोई ऐसा रिलेशन डेफिनेटली मिलेगा जो एक कंप्लीट पैकेज होगा। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो लव मैरिज में बहुत बिलीव रखते हैं, अरेंज मैरिज में नहीं रखते, तो आपके कुछ 1 या 2 रिलेशनशिप पहले ब्रेक होंगे। अगर कोई अफेयर है वो ब्रेक हो सकता है, कोई लव रिलेशन सीरियस है वो ब्रेक हो सकता है। उसके बाद आपका कुछ लोगों का जो तीसरा रिलेशनशिप होगा, 3rd रिलेशनशिप, उसमें मैरिज
स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और फैमिली आप बिल्ड करोगे। और बाकियों के लिए ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी पिछले 3 सालों में या 3 सालों से लेकर अभी तक रिलेशन में कोई प्रॉब्लम या चैलेंज फेस कर रहे हो और आप चाहते हो कि अब लाइफ में नई शुरुआत हो। अगर वो पर्सन आना चाहते हैं तो वो भी आ जाएं, और अगर वो नहीं आना चाहते तो आपका टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका ऑलरेडी किसी पर्सन ने रिलेशन में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि आपका पास्ट बहुत ही फन लविंग रहा है, बहुत प्लेफुल रहा है, काफ़ी हैप्पी मेमोरीज़, गुड टाइम, और ऐसी मेमोरीज़ आपने क्रिएट की हैं दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, या अपने रिलेशनशिप में जो आपके दिल के बहुत करीब है। तो इस जन्म में आपको कहा जा रहा है कि अगर कोई रिश्ता आपका टूट गया है, आप उस रिश्ते से बहुत ज़्यादा लगाव ना रखें, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई नया रिलेशन है जो बहुत जल्द आपके जीवन में दस्तक देने वाला है, नॉक नॉक करने वाला है। इस पर्सन से आपको हमेशा के लिए मैरिज कमिटमेंट भी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी, रिस्पेक्ट, स्टेटस, अच्छा लाइफस्टाइल और एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग फील होगी। आपकी लव लाइफ में अगर कोई तूफान मचाए, इस जन्म के अंदर आप कुछ लोगों को क्लियर बता दूं कि कार्मिक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करेंगे, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कार्मिक नहीं आएंगे तो आप अपने ट्रू लव से, अपने सोलमेट से, अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिल पाओगे। लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग मैरिड हैं और जिनसे शादी हुई है वही आपके सोलमेट हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी नहीं करना चाहते बिकॉज़ उनका माइंड ऐसा बन गया है या दिल ऐसा बन गया है कि प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा, प्यार में अक्सर धोखा मिलता है, तो शादी क्यों करनी, खूब सारा पैसा कमाया जाए, स्टेटस बिल्ड किया जाए, लाइफस्टाइल इम्प्रूव किया जाए, अपग्रेड किया जाए, और सोसाइटी में अपने नेम फेम को इतना ज़्यादा पॉपुलर बनाया जाए कि हर इंसान आपको देखकर अपनी लाइफ का एक इंस्पिरेशन समझे, कि उनको आपसे प्रेरणा मिलती है। और कुछ लोगों को ये बोला जा रहा है कि पिछले 5 महीने अगर आपकी लाइफ में अच्छे नहीं रहे, स्पेशली लव लाइफ में, मैरिज में, रिलेशनशिप्स में, किसी तरह का आपने अबैंडनमेंट इशू फेस किया है, आपको किसी ने नकार दिया है, आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया है, या किसी ने आपको अचानक अकेला छोड़ के वो आगे बढ़ गए हैं, तो आप उनसे भी आगे बढ़ने वाले हो। आप एक स्टार लाइक पर्सनालिटी अपने जीवन में बनने वाले हो। दोस्तों में पॉपुलर होंगे, काम की जगह पे पॉपुलर होंगे, स्कूल कॉलेज में नाम होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप टॉपर हो तभी आपका नाम हो। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तब भी आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो दूसरे लोगों में नहीं है। बस कभी कभी ईगो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, या आप किसी को सबक सिखाने में अगर पीछे नहीं रहते कि मैं भी उसको मज़ा चखाता हूँ या सबक देता हूँ, इस एनर्जी से आपको बचना है। अगर आप और तरक्की चाहते हो ना लाइफ में, तो आपको इस एनर्जी से बाहर आना है कि मुझे ईगो में नहीं आना, मुझे ग्राउंडेड रहना है, मुझे ज़मीन से जुड़कर रहना है, अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को और अपनी संस्कृति को, जो भी आपके ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं या नॉर्म्स हैं या वैल्यूज़ हैं, आपने उनसे जितना ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आप उतना ज़्यादा आप लाइफ में ग्रो भी करोगे, और आप देखोगे कि आप अपनी फैमिली से भी ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाओगे, क्योंकि ये आपका इस जन्म में कुदरत ने या तकदीर ने आपको गिफ्ट के रूप में देना है, और ये आपको मिलकर ही रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप तब आओगे बहुत ज़्यादा जब आपकी लाइफ में कोई लॉस हुआ होगा। ये कोई फाइनेंशियल लॉस हो, इमोशनल लॉस हो, रिलेशनशिप लॉस हो, या फिर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों को हील करते करते खुद ड्रेन्ड आउट हो गए हो, तब आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ और भी ज़्यादा लगाव और खिंचाव महसूस होगा, और उसको अपनी सोल कॉलिंग समझना कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, मुझे अपने आप को रोकना नहीं है। तो ये सब आपके साथ होगा, और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, और अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट करी तो करना बहुत सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लें। मैं बढ़ूँगी अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन थर्ड। तो जिन्होंने ऑप्शन थर्ड चुना है, तकदीर इस जन्म में आपको क्या देगी। तो सबसे पहले तो गाइज आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में। अब ये क्या ख़त्म हुआ है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये रिलेशनशिप लग रहा है, कोई रिलेशनशिप आपका एंड हो गया है, और ये रिलेशन बहुत लंबा समय तक आपको साइकिल्स में या लूप्स में चला रहा था, एंड फाइनली आपकी लाइफ से इस रिलेशन का जाना ही आपको लाइफ के अगले पड़ाव की तरफ लेकर जाएगा। अब बहुत सारे लोग पैनिक हो जाएंगे, नहीं नहीं मैम, हमें तो एक्स ही चाहिए, वो तो हमारे सच्चे प्यार हैं, हम उनसे कैसे दूर जा सकते हैं। पर आपकी लाइफ की स्टोरी ऐसी है, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में अपने आप को टोटली सरेंडर कर दोगे एंजल्स के आगे, यूनिवर्स के आगे, तब एक ऐसा चमत्कार होगा जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, अचानक होगा, उसकी आपको भनक तक नहीं लगेगी। और फिर जब आप अपनी माइंड को, बॉडी को एंड सोल को एक ही डायरेक्शन में लेकर जाओगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको ना आगे रिस्क लेने से डर लगता है कि हम अपना रिश्ता तोड़ नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता आगे चलकर दुनिया में हमें कभी वैसा प्यार करने वाला कोई मिलेगा या नहीं। अक्सर लोगों का यही डर होता है, और ये नेचुरल भी है, क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते हैं, कौन इंसान अपने पार्टनर को छोड़कर ये सोचता है कि उसको छोड़कर मैं आगे बढ़ जाऊं। फिर वो प्यार नहीं है, वो तो फिर टाइम पास है। लेकिन आप उस पर्सन से शादी करना चाहते हो, आप उस पर्सन के साथ घर बसाना चाहते हो, आप उस पर्सन को अपना सब कुछ मानते हो, अपना पूरा वर्ल्ड मानते हो, लेकिन वही पर्सन अगर आपको छोड़कर कहीं और चले गए हैं, थर्ड पार्टी में, या कहीं और शादी कर ली है, या किसी और स्टेट या कंट्री में मूव आउट हो गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, और आपको अकेला छोड़ गए हैं, लेकिन आप वेट कर रहे हो, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि उस पर्सन से आपका कर्मा रिलीज़ हो गया है। वो पर्सन आपकी लाइफ में अगर लौटेंगे तो सिर्फ एक फ्रेंडशिप के ऑफ़र के साथ, शादी के ऑफ़र के साथ नहीं। और अगर ये पहले से मैरिड हैं या आप कहीं और मैरिड हो, ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इस जन्म में ये आपके एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक हैं। इनके साथ आपकी लाइफ का स्पिरिचुअल लेसन, अवेकनिंग की जर्नी और सेल्फ कॉन्शियसनेस रियलाइज़ करवाना है। ये यूनिवर्स का पर्पस है आपको इस इंसान से मिलवाने का। अब आप जितनी जल्दी ये समझ जाओगे ना कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है, उसके लिए ना मैं दोषी हूँ, ना मेरे पार्टनर दोषी हैं। हमारी लाइफ में इस इंसान के आने का कोई मकसद था, वो पूरा हो गया। अब वो अपने रास्ते हैं, मैं अपने रास्ते। लेकिन जो लोग जस्टिस का वेट कर रहे हैं, न्याय का, कि हमारे साथ न्याय हो, हमें जस्टिस दिया जाए, तो बेफिक्र हो जाओ। इस जन्म में आप
अपने दुश्मनों का बुरा होते हुए, उनको सज़ा मिलते हुए, उनको आपसे माफ़ी मांगते हुए देखकर ही जाओगे। अब ये टाइम जो आ रहा है ना, ये अगले 2 महीनों से शुरू होगा। कुछ लोगों का ये टाइम 2 महीने से लेकर 8 महीनों के बीच में है, जब किसी को आपसे झूठ बोलने का, आपको धोखा देने का या आपका दिल तोड़ने का इतना बड़ा कर्मा मिलेगा, जो आपको उस टाइम अंदर से एक पीस देगा, सेटिस्फैक्शन देगा और एक माइंड को रिलैक्स करने वाली एनर्जी देगा कि आपके साथ जिसने भी बुरा किया था, अब अपनी लाइफ में वो इंसान अपने गलत कर्मों का नतीजा भोग रहा है। ये आप चाहे लिखवा कर ले लो, इस रीडिंग को सेव कर लेना, और आप 8 महीने बाद अगर आप डेली आते रहोगे तो आप एक रेगुलर इस चैनल के व्यूअर हो, और मैं उम्मीद करती हूँ 8 महीने बाद भी आप इस चैनल पर आके रीडिंग सुनोगे और कमेंट में अपना फीडबैक डालकर जाओगे कि मैम आपने जो कहा था वो हमारी लाइफ में 100% सच साबित हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके दोषियों को सज़ा मिले, उनको कर्म मिले उनका, चाहे किसी ने आपको थर्ड पार्टी में डाला, चाहे किसी ने आपको छोड़कर कहीं और शादी कर ली, चाहे किसी हस्बैंड या वाइफ ने अपने हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स दिया है अचानक ही और बेवजह आपको किसी कोर्ट केस में फंसा दिया है, किसी तरह के ब्लेम में डाल दिया है, तो आपको सक्सेस मिलनी पूरी पूरी निश्चित है। बस आपको रीडिंग के नीचे कमेंट सेक्शन में सिर्फ छोटा सा कमेंट डालना है, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। जिन्होंने भी बुरा किया है आपके साथ, ये कर्मों की रीडिंग नहीं है, बट आपके लिए कर्म का कार्ड निकला है, तो कुछ ना कुछ इस ऑप्शन वालों के साथ ज़रूर लाइफ में हुआ है, जिसको वो आज भी नहीं भुला पा रहे। उसके बाद इस जन्म में तकदीर आपको क्या देगी? देखो, आपके कुछ नेचुरल गिफ्ट्स हैं, आपके अंदर कुछ ऐसी भगवान ने काबिलियत भरी हुई है जिसको बाहर निकालना ज़रूरी है। यहाँ पे वो लोग भी हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग, ब्यूटी इंडस्ट्री, इंटीरियर डेकोरेशन, ड्रेस डिज़ाइनिंग, मेकअप, कॉस्मेटोलॉजी, आर्ट एंड क्राफ्ट या किसी तरह से क्रिएटिव लाइन में बहुत ज़्यादा नेम, फेम और अपना सिक्का जमाने वाले हैं। और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो एक छोटे से थॉट से, एक छोटे से विचार से अपने एक बड़े बिजनेस को, एक बड़े एम्पायर को क्रिएट करेंगे। आपको बस अपनी काबिलियत पे भरोसा रखना है, रिस्क लेना है। अगर आप पार्टनरशिप में भी काम करना चाहते हो कि मैं अकेला नहीं हैंडल कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो आपको कहा जा रहा है आप पार्टनरशिप में भी अगर कोई काम करोगे ना, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलनी गारंटेड है। और कुछ लोगों को सक्सेस मिलेगी उनके होम टाउन से दूर जाकर, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे फॉरेन कंट्री या फॉरेन लैंड में। ये आपको कुदरत इस जन्म में ज़रूर देगी। अगर अभी मेरा कोई व्यूअर राइट नाउ इमोशनल फील कर रहा है या कर रही है या रो रहे हैं कि हमने लाइफ में बहुत सुनहरे मौके गंवा दिए हैं, बिल्कुल भी घबराइए मत। आपकी लाइफ में ये पहले से ही डिसाइडेड था कि पहले आपको प्यार में धोखा मिलेगा, दोस्ती में गद्दारी मिल सकती है, फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा साइकिल चलेगा कि पास्ट का कोई इंसान वापस भी आएगा, कुछ टाइम के लिए सब सही हो जाएगा और फिर लास्ट में वही ब्रेकअप, वही चीटिंग और वही अनएक्सपेक्टेड लॉस। और फिर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आओगे, फिर आप स्ट्रांग बनोगे, फिर आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को किसी के हाथ में नहीं थमाओगे, अपनी गाड़ी को आप खुद चलाओगे, अपनी गाड़ी का पूरा कंट्रोल आप खुद संभालोगे और अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर ऐसे बैठे रहोगे कि कोई आपको हिला भी ना सके।
तो ये सब आपकी लाइफ में होना है। और आपके लिए आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है, अगर शादी होने वाली है, कोई अगला पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है, वो पर्सन आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ का पर्सन होगा, जिसके आने के बाद आपके जीवन में कुछ नए कामों की शुरुआत होगी। या तो पूरी लाइफ आपकी 360 डिग्री टर्न कर जाएगी, या जो आप हमेशा से चाह रहे थे अपने जीवन में करना कि मुझे ये काम करना है, मेरा रिलेशन ऐसा हो, मेरी लाइफ ऐसी हो, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला हो, मुझे कोई समझने वाला हो, मुझे कोई ऐसा पर्सन मिले जिसके साथ मैं मिलकर दुनिया के लिए कुछ बड़ा करके जाऊं, तो ये पर्सन नेक्स्ट जो आपकी लाइफ में आएंगे, ये ड्रीम कम ट्रू पर्सन है। आपकी बहुत सुंदर रीडिंग आई है अमंग ऑल द ऑप्शंस। जितने भी आज मैंने ऑप्शंस की रीडिंग की है, दिस वन इज़ द बेस्टेस्ट रीडिंग ऑन द चैनल। अभी तक इस तरह की रीडिंग इस चैनल पर किसी वीडियो में नहीं मैंने की। यहाँ पे मैं गारंटी से कह रही हूँ, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ कमाना है, नाम, शोहरत, इज़्ज़त, और आपके कारण बहुत लोगों की दुनिया संवरेगी, बहुत लोगों को आपके थ्रू काम मिलेगा। अगर आप आज स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आज आप निराश हो, अगर आज आप डाउन फील कर रहे हो, इस रीडिंग को सेव कर लेना। तो फ़िलहाल गाइज़ इतना ही है, ये सब आपकी लाइफ में होगा। आई होप यू गाइज़ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके एनर्जी क्लेम करें। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ आप लोगों को फिर से मिलती हूँ। तब तक खुश रहें, लाइफ को फुलेस्ट एंजॉय करें और अपनी वाइब्रेशंस को हैप्पी एंड हाई रखें। तो इतना ही, बाय बाय।